नमन, मैं हूं आपका दोस्त ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री मेकर में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। आज हम बात करने वाले हैं अनुशासन की। अनुशासन की अगर बात करें तो अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला होता है अनु और दूसरा होता है शासन। पहले अनु की बात करते हैं। अनु का मतलब होता है पालन और शासन का मतलब होता है नियम। यदि आप किसी नियम का पालन करते हैं पूरी ईमानदारी से तो वो अनुशासन कहलाता है। आपके जीवन में अनुशासन क्यों जरूरी है? आपके जीवन में अनुशासन इसलिए जरूरी है, अगर आप अनुशासित हैं तो आप हर एक वो चीज पा सकते हैं जो आप जीवन से पाना चाहते हैं। और यदि आपका जीवन अनुशासित नहीं है, आपका जीवन यदि अस्त व्यस्त है, तो आप वो चीज भी खो देते हैं जिस चीज को आप डिजर्व करते थे। आप इस चीज पर गौर करिएगा कि जब श्री राम जी वनवास गए तो वो गए थे राम, लेकिन जब वहां से लौट के आए अपने अनुशासन के कारण वो भगवान राम बन के लौटे। एक अनुशासन ही राम को भगवान बनाता है। वो अनुशासन ही उनके जीवन को, उनकी मर्यादाओं को ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाता है। जो दुनिया है वो अनुशासन पे चलती है। आप सूर्य को देख ले, सूर्य का एक अनुशासन है। उसके आने का समय है, उसके ढलने का समय है और हर रोज वो आता है। वो उसका एक अनुशासन है, वो उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। अनुशासन भी आपका एक ड्यूटी है। सूर्य को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वो अनुशासित है, को रोशनी देता है। लेकिन हम उसकी रोशनी ही रोशनी देखते हैं, लेकिन उसका अनुशासन नहीं देखते। उसका अनुशासन इतना जबरदस्त है, वो प्रत्येक दिन बिना किसी लोभ लालच के वो आपके सामने आता है। यही अनुशासन है जो उसको सूर्य को हम पूजते हैं। यही अनुशासन है। अनुशासन अगर आपके जीवन में भी होगा तो लोग आपको भी पूजेंगे। आपका जीवन बिना अनुशासन के वैसे ही होगा जैसे बिना पटरी के कोई रेलगाड़ी। आप 1000 रेलगाड़ियां ले आइए, लेकिन उसको चलाने के लिए अगर आपके पास पटरी नहीं है तो रेलगाड़ी कभी नहीं चलेगी। जब तक रेलगाड़ी अनुशासन से अपनी पटरी पर चल रही होती है तो हर एक व्यक्ति उसको देखकर खुश होता है और उसमें बैठा हुआ व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने की कामना करता है। लेकिन जैसे ही रेलगाड़ी अनुशासन को छोड़ती है तो आप देखते हैं कि दुर्घटना होती है। तो आपका जीवन भी ऐसी है। अगर आपका जीवन भी अनुशासनहीन है, आपका जीवन भी उसी समान है जैसे बिना पटरी के रेलगाड़ी। तो अपने जीवन में आप अनुशासन को एक जगह दीजिए। आपका मन ही आपको परेशान कर बैठा है। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज यही है कि हर एक व्यक्ति को उसका मन परेशान कर बैठा है। क्योंकि मन दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम उस चीज का ब्लेम भी किसी दूसरे व्यक्ति पे डालते हैं। जिस व्यक्ति ने अपना मन काबू में कर लिया वो इस दुनिया पे राज करता है, इस पूरी दुनिया पे काबू करता है। जब भी आप सुबह उठने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि आप 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का, जितने बजे का भी आप अलार्म लगाते हैं तो आप देखेंगे कि जब वो अलार्म बजता है वो आपसे कहता है कि उठ जाइए मेरे आका, तो आप देखेंगे कि आपके पास आपका मन पूरे तथ्यों के साथ वो विचार भेजता है। वो कहता है कि इतने सुबह उठना क्यों है, तेरा सुबह इतना काम क्या, और इतनी ठंड में सुबह उठता कौन है, आखिर तेरा ऐसा काम क्या। लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन के साथ होता है, जो उन आने वाले विचारों पे अपना पूरा का पूरा ध्यान रखता है और उनको अपने काबू में, वो पहली बार अलार्म बजने में ही उठ जाता है। और यह संभव है कि वो अलार्म बजने से पहले उठ जाए, क्योंकि उस व्यक्ति का एक अनुशासन है। जिन व्यक्तियों का अनुशासन बन जाता है उन्हें फिर अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप गौर करेंगे कि जब भी आप देखेंगे कि अगर आपका कोई आवश्यक काम है तो आपने यदि 4 बजे का अलार्म लगाया है तो आप 4 बजे से पहले उठ जाएंगे। बात करते हैं हिटलर की। हिटलर की देखिए, हम पॉलिसीज की अगर बात करें तो हमारा विरोधाभास हो सकता है, लेकिन पर्सनल तौर पर अगर आप हिटलर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति सुबह 3 बजे उठता था और वो पूरे जीवन भर 3 बजे उठता रहा। यूरोप का व्यक्ति, जर्मनी में रहने वाला व्यक्ति, आप देखेंगे जहां के कल्चर में ही शराब है वो व्यक्ति शराब नहीं पीता था। जहां 20 डिग्री जहां का टेम्परेचर रहता है उस स्थिति में भी वो व्यक्ति वहां बगैर शराब के रहता था। उस व्यक्ति में अनुशासन बहुत था। आप अगर हम बात करें किसी भी नदी की बात करें, नदी को आप देखेंगे कि उसका एक ट्रैक होता है, वो उसी पे चलती रहती है। जब तक वो सामान्य रूप से चल रही होती है तब तक आप देखेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। जिस दिन वो अपना अनुशासन तोड़ती है, जिस दिन वो अपनी मर्यादा तोड़ती है, तो उस दिन बाढ़ का रूप ले लेती है। आपके जीवन में भी अनुशासन इतना ही जरूरी है। अगर आप अनुशासन से चलते हैं, आप निरंतर वैसे ही चलते रहते हैं,
आप देखेंगे जब भी आप किसी चीज का अनुशासन बना, किसी भी चीज को अगर आप अपने अनुशासन में लेकर आते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है और आपकी आदतें ही आपका चरित्र बन जाता है। आप देखेंगे समंदर को, समंदर अपनी मर्यादाओं में रहता है। जब भी वो आगे एक उसकी लहरें आती हैं और उसके बाद पीछे जाती हैं तो उसका एक सिस्टम है, उसका एक अनुशासन है, आना और जाना उसका अनुशासन है। लेकिन जिस दिन वो अपना अनुशासन तोड़ता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है तो उसी दिन आपके सुनामी आती है। तो आपके जीवन में भी कोई सुनामी ना आए इसलिए अपने जीवन में अनुशासन बनाए। आप अपने जीवन को अनुशासित करें जिससे कि आपने देखा, मैंने आपको कई ऐसे उदाहरण दिए, जैसे कि अनुशासन से ही जब राम वनवास गए तो वो गए थे राम, और आए जब तो वो भगवान श्री राम बन गए। उनके मर्यादाओं से ही जब वो अनुशासन में रहे और मर्यादाओं में रहे तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। आपने देखा होगा कि अगर आपका जीवन उस पटरी के समान है जो आपको अनुशासित रखती है, वरना रेलगाड़ी अगर अनुशासन में ना हो तो दुर्घटना होती है। मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में एक चीज के पीछे एक अनुशासन छुपा हुआ है। तो यदि आप अनुशासित रहते हैं तो आप देखेंगे आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुखमय होगा, बहुत ही खुशहाल होगा। और मैं ईश्वर से आशा करता हूं कि आज ये वीडियो को देखने के बाद आप सभी अनुशासित रहेंगे, अपने जीवन के हर लक्ष्य को पाएंगे। आशा करता हूं आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए।